हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। तो बच्चों, यहाँ पे कई बच्चों के कमेंट्स थे कि सर फ्लोट क्या है, फ्लोट कैलकुलेशन वगैरह बता दीजिए, हमें पर्ट सीपीएम में फ्लोट में दिक्कत हो रही है और क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए, यहाँ पे मैं कोई फ्लोट डिटेल लेक्चर तो नहीं ले रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आपको पेपर के लिए आंसर कैसे करना है ये बता दे रहा हूँ। तो थोड़ा सा अगले 10 to 15 मिनट्स के अंदर अंदर फ्लोट को समझते हैं फटाफट और ऐसे क्वेश्चन भी कर लेते हैं जिस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ठीक है, तो फटाफट शॉर्ट में समझते हैं, इसलिए कोई डिटेल में मत जाइएगा, बस आंसर करना आपको बता देता हूं मैं कैसे करते हैं। देखिए सिंपल, आप पता है बच्चों, सीपीएम की प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करते हैं क्रिटिकल पाथ मेथड कि किसी भी प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसमें हम क्रिटिकल पाथ मेथड का प्रयोग करते हैं, है ना। और हम लोग जो है उसमें एस्टिमेशन, टाइम एस्टिमेशन भी करते हैं। तो आपको पता है कि जब भी हम कोई एक्टिविटी हमारी हो रही है 1 से 2, तो किसी भी एक्टिविटी को करने में आपको पता है हम 5 तरह के समय जो है वो हमें पता होने चाहिए, जो कि हमें क्वेश्चन में पता होंगे, अभी हम बता देंगे आपको। एक, किसी एक्टिविटी को करने में जल्द से जल्द कब शुरू किया जा सकता है, जिसको हम बोलते हैं अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। किसी भी एक्टिविटी को करने में जल्द से जल्द कब शुरू किया जा सकता है। ठीक है, किसी भी, अगर मानो ये पहली ही एक्टिविटी है तो इससे पहले तो कोई होगी नहीं, तब ये 0 होगा। लेकिन अगर मान लीजिए पहली नहीं है तो इससे पहले कोई होगी तो उसके हिसाब से इसका टाइम डिसाइड होगा, समझ रहे ना। तो जल्द से जल्द कब शुरू कर सकते हैं और लेट से लेट कब शुरू कर सकते हैं। अब ये जल्द से जल्द और लेट से लेट किस पे डिपेंड करेगा, इससे पीछे वाली एक्टिविटी पे, है ना। इससे पीछे वाली कब खत्म हो रही है उसके हिसाब से, वो जितनी जल्दी खत्म हो रही है उतनी जल्दी ये स्टार्ट होगी। बिल्कुल बेसिक बात समझिएगा मेरी, इसको कंसेप्ट नहीं हिंदी में समझिए सिंपल। जितनी जल्दी पीछे वाले की खत्म हो रही होगी तो जितनी जल्दी उसकी खत्म होगी, जिसको बोलेंगे हम अर्लीस्ट फिनिश टाइम, जितनी जल्दी उसकी खत्म होगी उतनी जल्दी ये स्टार्ट होगी, समझ गए। जितना लेट वो खत्म होगी उतना लेट ये स्टार्ट होगी। क्लियर है ना। तो किसी भी एक्टिविटी का खत्म होने का स्टार्ट और मतलब शुरू होने का और खत्म होने का टाइम इसी चीज पर डिपेंड करेगा। तो अब ये समझ लीजिए, इससे पीछे वाली एक्टिविटी अगर कोई नहीं है तो ये 0-0 ही होता है। लेकिन अगर कोई एक्टिविटी होगी इसके पीछे तो फिर इसका स्टार्ट टाइम उसके जल्दी फिनिश में आएगा, इसका लेट स्टार्ट टाइम उसके लेट फिनिश में आएगा। समझ आ गई बात, क्लियर है। ठीक है, अब देखिए, अब किसी एक्टिविटी का हमें स्टार्ट पे चल के जल्द से जल्द कितनी जल्दी कर सकते हैं, देर से देर कितना देर तक कर सकते हैं स्टार्ट। अब स्टार्ट कर दिया, अब जब भी स्टार्ट हो, चाहे अभी स्टार्ट हो या थोड़ा लेट स्टार्ट हो, लेकिन स्टार्ट करने पे एक्टिविटी को करने में कुछ समय लगेगा, उसे एक्टिविटी ड्यूरेशन कहते हैं, उसे एक्टिविटी ड्यूरेशन कहते हैं। अब जो एक्टिविटी को करने में समय लगता है वो तो लगता ही है, उसमें कुछ घटाव नहीं हो सकता, तो ड्यूरेशन तो लगेगा। अभी आपने जल्दी स्टार्ट किया तो जल्दी प्लस ड्यूरेशन, लेट स्टार्ट किया तो लेट प्लस ड्यूरेशन। अब ये आपने किया ड्यूरेशन के बाद आप या तो जल्दी स्टार्ट करोगे तो जल्दी खत्म भी होगा, अर्लीस्ट फिनिश टाइम। लेट स्टार्ट करोगे तो लेट खत्म भी होगा, लेट फिनिश टाइम। समझ रहे ना। तो एक तरह से आप देखो तो ये 1 2 3 4 5 टाइम एस्टिमेशन यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो ये 5 टाइम के हिसाब से हम कोई भी फ्लोट निकालते हैं। अब यही हमें बताएगा कि क्या कोई गुंजाइश है, कि इस एक्टिविटी को किसी तरह से किसी जगह पे डिले किया जा सकता है। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल, ठीक है ना, मान लीजिए हम कह रहे हैं कि अर्ली स्टार्ट टाइम, कोई भी चीज़ जल्द से जल्द 5वें दिन में स्टार्ट होनी है और कोई भी चीज़ देर से देर 8वें दिन में स्टार्ट होनी है। तो हमारे पास 3 दिन है ना, देखो 8 - 5 क्या है, हमारे पास 3 दिन ऐसे हैं जिसमें मैं डिले कर सकता हूँ, है ना, जिसमें मैं डिले कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये 5वें दिन तो 6ठे में हो जाएगी, 7वें में हो जाएगी, 8वें तक कर सकते हैं, तो 8वें तक स्टार्ट कर दूंगा मैं, तो 3 दिन बचे ना मेरे पास। यही डिले, यही तो फ्लोट कहलाता है बच्चों, सिंपल सी बात है। तो जब हम फ्लोट की बात करते हैं तो सिंपल भाषा में आप ये समझिए कि फ्लोट और कुछ नहीं, फ्लोट यही डिले कहलाता है कि कितनी डिले की गुंजाइश है आपके पास। समझ आ रही बात, कितना डिले करने की गुंजाइश है आपके पास, ये टाइम एस्टिमेशन समझ गए बच्चों। ठीक है, तो अब सिंपल समझिए, जब मैं फ्लोट की बात करता हूं, चलो यही बता देता हूं, फ्लोट की बात करता हूं तो फ्लोट मतलब ही यही है डिले। ठीक है, थोड़ा कट तो नहीं रहा है पर कोई बात नहीं, दिख तो रहा है साफ। फ्लोट मतलब डिले, ठीक है, कि कितना डिले एक्टिविटी को करा जा सकता है बिना प्रोजेक्ट को हानि पहुंचाए। अब ये फ्लोट 3 तरह का होता है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट। ठीक है,
और ये सेशन करने के बाद आप न्यूमेरिकल में तो अटकेंगे नहीं, इसमें ये गारंटी है, ठीक है। टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट, ठीक है। अब देखिए टोटल फ्लोट क्या है, फ्री फ्लोट क्या, इंडिपेंडेंट, इसको समझते हैं। तो उसके समझने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल, पहले ही हल्की सी डेफिनेशन समझो। टोटल फ्लोट मतलब वो फ्लोट होता है कि जहां पे हम एक्टिविटी को, किसी भी एक्टिविटी को कितना डिले कर सकते हैं बिना प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन को वो नुकसान पहुंचाए, बिना इफेक्ट करे। मतलब अगर हमारा कोई प्रोजेक्ट टोटल 40 दिन में खत्म होना है और उसके अंदर 10 एक्टिविटी है, कोई 3 दिन में, कोई 4 दिन में, कोई 2 दिन में, ऐसे करके, तो मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट हमारा 40 दिन में खत्म होना है, तो प्रोजेक्ट 40 दिन में ही खत्म होगा। लेकिन उसके बीच में किसी एक्टिविटी को थोड़ा जल्दी, किसी एक्टिविटी को थोड़ा देर स्टार्ट किया जा सकता है। तो वो जो एक्टिविटी का डिले किया जा सकता है बिना प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन को अफेक्ट करे, उसी को टोटल फ्लोट बोलते हैं। तो सिंपल में लिखूं, विदाउट डिले, विदाउट इफेक्टिंग प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, ठीक है, ठीक है, सिंपल समझने के लिए। अब देखो अब कैलकुलेट कैसे करना है बच्चे, इसको समझना मेन है। अब ध्यान से समझिए आप, टोटल फ्लोट कैलकुलेट कैसे करना है, ठीक है। तो अब देखिए, अब वापस मैं वही बता रहा हूं आपको कि मान लीजिए हमारे पास यहां पे 1 से 2 कोई इवेंट है और ये एक्टिविटी ड्यूरेशन डी, स्टार्ट टाइम और लेट स्टार्ट टाइम, यहां थोड़ा इधर बना लेते हैं। देखिए टोटल फ्लोट मतलब क्या है, चलो मैं यहीं दिखा देता हूं। मान लीजिए 1 से लेके 2 ड्यूरेशन, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेट फिनिश टाइम, ठीक है। ये हमारे पास वही टाइम लिख दिया मैंने। अब देखिए टोटल फ्लोट मतलब है कि कोई भी एक्टिविटी को कहाँ पे डिले किया जा सकता है। बहुत सिंपल है बच्चों। अब आपको पेपर में जरूरी नहीं है वो इन चारों में से चारों के चारों ड्यूरेशन आपको देगा, ये भी जरूरी नहीं है, 5वां भी देगा जरूरी नहीं है, कोई 2 भी दे सकता है वो। लेकिन अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप समझ पाएं कि क्या करना है मुझे। देखो सिंपल मतलब होता है बच्चों कि किसी भी काम को ये बताइए मैक्सिमम दिन कितने मिल रहे हैं किसी काम को करने में। ये एक्टिविटी है मान लीजिए, अब मैं आपको सिंपल भाषा में पूछूं कि इस एक्टिविटी को करने में मैक्सिमम दिन कितने मिल रहे हैं, कैसे पता चलेगा। मान लीजिए मैं कहूं कि ये 5वें दिन में स्टार्ट कर सकते हो, इसको 8वें दिन में कर सकते हो, इसको करने में जो है वो 10 दिन लग रहे हैं, ठीक है, ये 15 दिन में कर सकते हो, ये मैक्सिमम लेट से लेट जो है मान लीजिए आप, मैं कह दूं कि 20 दिन में कर सकते हो, ठीक है, ये मान लीजिए मैंने कह दिया। अब आप मुझे बताओ कि इस एक्टिविटी को करने के लिए टोटल कितने दिन मिल रहे हैं। कुछ भी ले लो, जैसे 30 ले लो, चलो और बड़ा ले लेते हैं। कितने दिन मिल रहे हैं मैक्सिमम। तो मैक्सिमम किसी चीज का क्या हो सकता है बताइए, कि मैं जल्द से जल्द स्टार्ट करूं और देर से देर खत्म करूं। भाई ज्यादा से ज्यादा दिन अगर इसमें देखें हम मैक्सिमम डेज, तो मैक्सिमम डेज कितने हो सकते हैं बताइए मुझे। मैक्सिमम डेज अवेलेबल कितने हो सकते हैं बताइए। मैक्सिमम डेज अवेलेबल ये हो सकते हैं कि अगर किसी काम को मैं बहुत जल्दी करूं स्टार्ट और सबसे देर खत्म करूं, भाई वही तो मैक्सिमम दिन होगा। भाई क्रिकेट मैच में सबसे ज्यादा बॉल कौन खेलेगा, जो ओपनिंग आएगा और लास्ट में नॉट आउट जाएगा, ठीक है ना। भले ही वो चांस अलग चीज है, लेकिन अगर चलो हम ये भी ना बोले गेम खेलना, लेकिन ये बोले कि पिच पे ज्यादा देर कौन रहेगा, जो सबसे स्टार्ट आएगा और सबसे लेट जाएगा, यही तो होगा। इससे ज्यादा मैक्सिमम तो कोई नहीं रह सकता, है ना, जो ओपनिंग आएगा और लास्ट नॉट आउट जाएगा मान लीजिए। तो इससे ज्यादा पिच में तो कोई नहीं रहा होगा, तो मतलब ये तो मैक्सिमम है ना, तो यही तो मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम जब हम निकालते हैं तो मतलब 30 - 5 25, ऐसा ये मैक्सिमम दिन है, ठीक है ना। अब उस मैक्सिमम दिन में से आपको एक्टिविटी, जितने दिन हमारे पास मैक्सिमम किसी एक्टिविटी के लिए हैं, उसमें से एक्टिविटी को करने में कितने दिन लगने हैं, मात्र 10। अब मान लीजिए हमारे पास अगर यहां देखो कि आप 5वें दिन में स्टार्ट कर देते और 30वें दिन तक खत्म कर सकते थे, तो आपके पास 25 दिन अवेलेबल थे। लेकिन करने में तो आपको एक्टिविटी करने में जो समय लगना है वो तो 10 ही है, काम तो 10 ही दिन का है, लेकिन 25 दिन अवेलेबल है उसे करने के लिए, है ना। तो काम अगर सिर्फ 10 ही दिन का है और 25 दिन अवेलेबल हैं, तो बताइए मेरे पास कितने बचे, मेरे पास 15 दिन एक्स्ट्रा बचे। यही तो टोटल फ्लोट है।
भाई डिले कितने दिन, 15 दिन तक मैं डिले कर सकता हूं इस काम को, समझ रहे ना बात। भाई यही तो टोटल फ्लोट है। देखो कितना साइंस समझ में आ गया भैया। मैक्सिमम दिन कितने थे, ज्यादातर क्या होता है ना, कंफ्यूजन ये होता है, लोग EST EFT ये लिख देते हैं, फिर वो रटना पड़ता है। सबसे पहले तो आप समझ जाओ कि भैया किसी काम को करने में सबसे ज्यादा समय कितना अवेलेबल है मेरे पास, उसमें से कितना मेरे को एक्टिविटी के लिए चाहिए, वो ड्यूरेशन माइनस कर दो, जो बचा वो सब डिले है, वो सब डिले के लिए अवेलेबल है। बस दैट इज द टोटल फ्लोट बच्चों, सबसे आसान होता है टोटल फ्लोट निकालना। समझ गए ना, बस सिंपल। अगर समझ गए तो फिर देखो कुछ भी नहीं है। समझ गए तो आप फॉर्मूले लिख दो अब सारे, बस। अब देखो फॉर्मूले लिख देता हूं मैं सारे। 25 - 10 हटा दो। अब इसको मैं क्या लिखूंगा, देखो मैक्सिमम कितने दिन अवेलेबल थे, इसको मैं लिखूंगा मैक्सिमम कितने दिन अवेलेबल थे, इसको मैं लिखूंगा LFT माइनस EST, है ना। ये तो थे 25 दिन, 30 - 5 25 दिन, LFT माइनस ड्यूरेशन, खत्म। दिस इज द फॉर्मूला। इसी को आप याद कर लेते हो, जो याद करते हो इसी को याद करते हैं। पर अब जरूरी नहीं है कि आपको पेपर में ये सारे टाइम दे, क्या पता कुछ और दे दे। तो अब ये भी देखो, LFT में से जब हम ड्यूरेशन माइनस करते हैं ना, तो वो LST निकल के आता है। जब आप चार्ट बनाते हो तो आप ये चीज़ ध्यान रखते हो कि LFT में से जब ड्यूरेशन माइनस होता है तो वो जो है वो लेट स्टार्ट टाइम निकल के आता है। तो ऐसे में बच्चों फॉर्मूला सिंपल भी बन जाता है, क्या, दैट इज कॉल्ड LST माइनस EST। तो कभी कभी ऐसा होगा कि आपको सिर्फ लेटेस्ट स्टार्ट टाइम दे देगा और लेटेस्ट फिनिश टाइम दे देगा, तब भी आप आंसर जो निकालोगे। तो हमने ऐसे लिख दिया ना हवा में, नहीं तो देखो 30 - 10 ये 20 होना चाहिए था असल में, तो मैंने ऐसे लिख दिया रैंडम, ये 20 होना चाहिए था। तो तब देखो अपने आप आंसर सही आ रहा था। जो हमने किया था 30 - 5 25, 25 - 10 15, अब देखो 20 - 5 15, सिंपल आ गया। सिंपल बच्चों। तो इसलिए पेपर में ध्यान रखिए कि आपको ये 3 टेम्परेचर दे तब भी टोटल फ्लोट निकल जाएगा, टेम्परेचर करो मैं टाइम, ये 2 टाइम दे तब भी निकल जाएगा, और ये 2 दे तब भी निकल जाएगा। 30 - 15 इज 15 15 15 15। इसीलिए इतने फॉर्मूले बनते हैं, इसीलिए बच्चा कंफ्यूज होता है, समझ रहे ना। बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, क्लियर है। तो मैं तीनों फॉर्मूले लिख देता हूं बच्चों, अब आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। ओह शिट, चलिए मैं लिख देता हूं। अब टोटल फ्लोट आपने पढ़ा, दैट इज टोटल फ्लोट इज इक्वल्स टू, या तो आप करेंगे LFT लेट फिनिश टाइम माइनस EST माइनस ड्यूरेशन, या तो ये देगा, नहीं तो सिर्फ LST माइनस EST का डिफरेंस दे देगा, या फिर आपको LFT माइनस EFT फिनिश का डिफरेंस दे देगा। बस इनमें से कुछ भी देता है बच्चों, आप टोटल फ्लोट निकाल लेंगे। समझ गए, बताइए कोई समस्या किसी को? कोई समस्या नहीं आने की बच्चों इसमें। और कभी कभी इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या आ जाता है कि अगर आपका, कभी कभी इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बन जाता है कि अगर आपका, एक सेकंड, वो कहता है अगर आपका टोटल फ्लोट कल के दिन पे पॉजिटिव आता है तो इसका क्या अर्थ है, टोटल फ्लोट नेगेटिव निकल के आता है तो इसका क्या अर्थ है, टोटल फ्लोट 0 निकल के आता है तो इसका क्या अर्थ है। तो सिंपल समझिएगा, अगर पॉजिटिव निकल के आता है तो मतलब काम करने के लिए जितने रिसोर्सेज चाहिए उससे ज़्यादा अवेलेबल है हमारे पास, मतलब सरप्लस ऑफ रिसोर्सेज, सरप्लस रिसोर्सेज, हमारे पास ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कोई कमी नहीं है। नेगेटिव आता है तो डेफिशिएंट रिसोर्सेज, कमी है हमारे पास रिसोर्सेज की, डेफिशिएंसी ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। और 0 है तो मतलब जितनी चाहिए एग्जैक्टली उतनी है, सफिशिएंट, मतलब कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया टोटल फ्लोट। अब देखो, अब मैं फ्री फ्लोट भी समझा देता हूँ ऐसे आपको। फ्री फ्लोट समझिए क्या हुआ।
फ्री फ्लोट ये कहता है कि कितना डिले किया, जैसे ये था टोटल फ्लोट, हमने क्या बताया था कि कितना डिले किया जा सकता है बिना प्रोजेक्ट को अफेक्ट करे, प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन को अफेक्ट करे। अब फ्री फ्लोट ये कहता है कितना डिले किया जा सकता है बिना अगली वाली एक्टिविटी के ड्यूरेशन को अफेक्ट करे, मतलब जो अगली सक्सीडिंग है एक्टिविटी उसके आगे जो होनी है उसका अर्ली स्टार्ट टाइम फिनिश टाइम खराब नहीं होना चाहिए। कितना डिले करें कि आगे वाली एक्टिविटी जो टाइम पे स्टार्ट होनी थी वो उसी टाइम पे स्टार्ट हो। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, कैलकुलेशन समझोगे अपना समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो सिंपल सी ये बात है बच्चों, क्लियर है। तो अब देखो इसमें क्या कहता है वो टोटल फ्लोट में कि आपको सिंपल, अगर मैं कोई भी एक्टिविटी वापस बनाता हूं फ्री फ्लोट में, तो सिंपल ड्यूरेशन EST LST EFT LFT, अब इन सबके तो मतलब समझ गए आप। अब वो सिंपल ये कहता है कि अगली वाली खराब नहीं होनी चाहिए, अगली वाली खराब नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये है सिंपल कि कोई भी एक्टिविटी कितना जल्दी फिनिश हो सकती है, पहले ये पता हो कितना जल्दी फिनिश हो सकती है और कितना जल्दी स्टार्ट हो सकती है। ये बिल्कुल वो है कि जल्द से जल्द स्टार्ट हो, जल्द से जल्द खत्म हो। तो मतलब जब सब कुछ जल्द से जल्द स्टार्ट हो रहा है, जल्द से जल्द खत्म हो रहा है, तब क्या कोई चांस है ड्यूरेशन का, डिले का? ये क्योंकि ऐसा भी तो होता है कि सब कुछ टाइम पे हो। तो अगर सब कुछ टाइम पे हो रहा है, क्योंकि अगर आप इसमें कुछ और लेंगे तो फिर क्या अगली एक्टिविटी खराब हो जाएगी ना। अगली एक्टिविटी खराब नहीं होनी चाहिए इसमें, अगली एक्टिविटी का स्टार्ट और फिनिश बिल्कुल, स्टार्ट जो है वो टाइम पे होना चाहिए। तो इसलिए ये कहता है कि अर्लीस्ट स्टार्ट करो और अर्लीस्ट खत्म करो, वो टाइम कितना है। अगर मैं सब कुछ सही करूं, जल्द से जल्द स्टार्ट करूं, ठीक है, जैसे मैंने टोटल फ्लोट क्या बताया था आपको, मैक्सिमम डेज अवेलेबल, है ना, ये मैंने अपनी भाषा में लिखा था ना, इससे समझ में आना आसान था, माइनस ड्यूरेशन, ये किया था। तो अब यहां पे भी मैं कह रहा हूं कि जल्द से जल्द फ्री फ्लोट माने एज फास्ट, ये ठीक है, ये मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूं, एज फास्ट फिनिश क्या हो सकता है। तो मतलब ये हो सकता है हमारे पास कि मैं अर्लीस्ट फिनिश टाइम मेरा क्या हो माइनस अर्लीस्ट फिनिश टाइम मेरा क्या हो माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम मेरा क्या हो। मैंने एज फास्ट एज लिखना सही नहीं होगा, एज अर्लीस्ट स्टार्ट एंड फिनिश माइनस, अब ये है EFT माइनस EST, ये तो हो गया अर्लीस्ट स्टार्ट और अर्लीस्ट फिनिश कितनी जल्दी हो रहा है। अब इसमें से आपको क्या करना है, ड्यूरेशन घटा देना है कि एक्चुअली में टाइम कितना लगने वाला है, वो ड्यूरेशन माइनस कर दो बस। तो माइनस ड्यूरेशन, सिंपल। देखो अब आप कुछ भी नहीं है, सिंपल बच्चों। तो यहां पे आपको कुछ भी नहीं करना है, यहां पे आपको बस इतना करना है कि अर्लीस्ट फिनिश टाइम, कितना जल्दी कोई चीज़ खत्म हो सकती है, कितना जल्दी वो स्टार्ट हो सकती है, उसका डिफरेंस निकालिए, उसमें से ड्यूरेशन को माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। दैट इज अ सिंपल फ्री फ्लोट। ठीक है ना। अब इससे ज़्यादा अगर दिमाग में आ रहा हो ना कि ये सोचो, कुछ मत सोचो बच्चों, टाइम नहीं है, कर देना बस। लास्ट इंडिपेंडेंट फ्लोट बच्चों, फिर मैं अभी लगा के दिखा दूंगा आपको इंडिपेंडेंट फ्लोट। अब देखिए ये और भी सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको, कुछ भी नहीं आ रहा ना अगर आपको इंडिपेंडेंट फ्लोट का फॉर्मूला कि यार क्या करते होंगे क्या नहीं करते होंगे, कुछ मत करिएगा, उठा के टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट का डिफरेंस निकाल दीजिएगा बस। आपको कुछ नहीं करना, टोटल फ्लोट जो आपने निकालना सीखा है माइनस आपको फ्री फ्लोट, टोटल फ्लोट माइनस फ्री फ्लोट कर देना, आंसर आ जाएगा। टोटल फ्लोट माइनस फ्री फ्लोट आपको करना है, यू विल गेट दी आंसर। बताइए समझ में आया? क्लियर है? बस यही तो करना है और कुछ भी नहीं। अब आप क्वेश्चंस पे आ सकते हैं, देखो मैं आपको क्वेश्चन में लगा के दिखा दूंगा, आप इतना करिएगा सब सारे आंसर आ जाएंगे। है तो इसके भी फॉर्मूले कई बन जाएंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ सबसे सिंपलेस्ट तरीका यही है जिसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। कितना टाइम और लगेगा आपको निकालने में, देखो चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे कि इफ द अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम फॉर एन एक्टिविटी इज 8। अब देखो, अब उसने दे दिया क्वेश्चन आपको, अब मुझे खुद ही बता दीजिएगा आप आंसर। कितना आसान है निकालना जब क्वेश्चन कोई आता है। EST लिख दूं मैं, बाद में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप समझ जाओगे आप। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, लेट स्टार्ट टाइम, LST। अर्लीस्ट फिनिश टाइम,
लेट फिनिश टाइम। अब देखते हैं इनमें से कितने ड्यूरेशन उसने, कितने टाइम उसने दिए हैं। इफ द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम फॉर एन एक्टिविटी इज 8, तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम उसने बोला 8 है, ठीक है, 8 वीक्स, एंड द लेटेस्ट फिनिश टाइम इज 37 वीक्स। ओके, तो जल्द से जल्द स्टार्ट कर सकते हैं 8वें वीक में, देर से देर खत्म कर सकते हैं हम 37वें वीक में, समझ गए, ठीक है। एंड द ड्यूरेशन टाइम ऑफ द एक्टिविटी इज 11 वीक, और ड्यूरेशन जो है 11। अब आपको कह रहा है टोटल फ्लोट। अब देखो बच्चों, उसने खुद ही उतनी चीजें दी हैं जितनी जरूरत होती है टोटल फ्लोट में। टोटल फ्लोट क्या बताया मैंने? टोटल फ्लोट मतलब मैक्सिमम दिन कितने अवेलेबल है भैया। जल्द से जल्द स्टार्ट करोगे 8 में, लेट से लेट करोगे खत्म करोगे 37, तो 37 माइनस 8, समझ गए ना। तो लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम माइनस ड्यूरेशन, खत्म। तो लेटेस्ट फिनिश टाइम 37 माइनस 8, ठीक है। तो मतलब आपके पास 37 माइनस 8 मतलब 29 दिन अवेलेबल है इस एक्टिविटी को करने के लिए। लेकिन एक्टिविटी को करने में कितना समय लग रहा है? 11 दिन। तो 29 दिन अवेलेबल, लेकिन लग तो 11 दिन रहे ना, तो 29 माइनस 11 इट विल बी कितना? 18 वीक। देयर इज अ 18 वीक ओनली, समझ गए? खत्म क्वेश्चन, आंसर खत्म। क्या आंसर इसका? 18 वीक टोटल फ्लोट। तो आपके पास 18 वीक्स हैं जिसमें इस एक्टिविटी को आप डिले कर सकते हो। दैट इज द आंसर, समझ गए? ऐसे ही तो करना है बच्चों। अब हो गया आपके लिए बाएं हाथ का खेल टोटल फ्लोट। नाउ अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन आता है हमारे पास ऐसा जिसमें सब कुछ दे रखा है उसने, देखो अर्लीस्ट डेट ये सब दे दिया उसने, सब कुछ दे दिया, पूरा चार्ट दे दिया। अब आपको क्या बोल रहा है? पूरा चार्ट, इंडिपेंडेंट फ्लोट निकालो। अब देखो इंडिपेंडेंट फ्लोट निकालो, जनरली इंडिपेंडेंट फ्लोट में वो सब कुछ देगा, इसलिए क्योंकि आपको देखो अब आपको फॉर्मूले में पढ़ने के फॉर्मूले इसके भी हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कुछ मत करो, आपको पता है सर टोटल फ्लोट माइनस फ्री फ्लोट, ठीक है। अब टोटल फ्लोट क्या है? देखो वही 45 माइनस 20 है ना, टोटल फ्लोट बताया था आपको, 45 माइनस 20 माइनस ड्यूरेशन 10, ये टोटल फ्लोट है, ठीक है। फ्री फ्लोट क्या बताया? और टोटल फ्लोट को आप और छोटा भी तो निकाल सकते हो, टोटल फ्लोट को इतना बड़ा भी करने की जरूरत है। देखो और छोटा नहीं बताया था मैंने, क्या मैंने कहा था? सिंपल ये भी कर सकते हो, जब ये दिया है ये भी टोटल फ्लोट है, ये भी टोटल फ्लोट है, और सेम ही आ रहा है। देखो 45 माइनस 20 25, 25 माइनस 10 15, सीधा करो, सॉरी 25 माइनस 10 25 नहीं 15, 15 माइनस 10 5, ठीक है ना। 45 माइनस 20 इस 15, 15 माइनस 10 इस 5, और यहाँ से सिंपल देखो आप 25 माइनस 20 इस 5, सिंपल। तो आप सिंपल ये भी कर सकते हो, ये बताया था ना, ये दोनों भी माइनस, तो 25 माइनस 20 इस 5, ये टोटल फ्लोट आ गया। माइनस फ्री फ्लोट, फ्री फ्लोट क्या बताया था? 40 माइनस 20 माइनस 10, ये तीनों को माइनस करते हुए चलो बस, 40 माइनस 10 30, 30 माइनस 20 10, दैट इज 10। समझ आ रही बात? बताइए, कोई समस्या है ही नहीं? कोई समस्या? कुछ भी नहीं, ठीक है। इंडिपेंडेंट फ्लोट हमेशा पॉजिटिव आएगा बच्चों, तो इसलिए ध्यान रख लीजिएगा। आप फ्री फ्लोट माइनस टोटल फ्लोट भी कर सकते हैं। देखो ये क्योंकि ये बड़ा है ना, 40 माइनस 20 इज 20, 20 माइनस 10 इज 10, तो ये 10 आ रहा है, ये 5 आ रहा है, तो इसको नेगेटिव इसको मत करिए, क्योंकि टोटल फ्लोट ही है जो नेगेटिव निकालना है आपको, बाकी सब पॉजिटिव ही रखेगा। तो इसको फ्री फ्लोट माइनस टोटल फ्लोट कर दो, ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए, ईजी हो जाएगा, है ना। टोटल में से माइनस करोगे नेगेटिव आ जाएगा। यू जस्ट हैव टू डू दिस, दैट इज दैट विल बी कितना है? फ्री फ्लोट इज योर 10 माइनस 5 इज योर 5, तो आंसर इज 5 वीक्स। देखो कितना आसान है। तो इंडिपेंडेंट फ्लोट में मैक्सिमम चीज़ें आपको देगा बच्चों, कुछ करना नहीं है। नहीं तो इंडिपेंडेंट फ्लोट का एक तरीका और भी है, बताऊँ मैं, एक तरीका और भी है, 40 माइनस 10 30 माइनस 25 5, ये भी है, ये वाला डायगोनल से भी करते हैं हम लोग, इसमें से ये माइनस करते हुए चलो इंडिपेंडेंट फ्लोट आ जाता है, ये भी एक तरीका है, ठीक है, ठीक है। चलें, समझ गए? नाउ एक और क्वेश्चन देखते हैं, चलो। फॉर एन एक्टिविटी इन प्रोजेक्ट द फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल। अब देखो ये भी एक एक्टिविटी जिसका डेटा अवेलेबल है, क्या है देखें। अब आप खुद से ट्राई करिएगा। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 6, अर्लीस्ट फिनिश कितना, सॉरी अर्लीस्ट फिनिश 16, जल्द से जल्द स्टार्ट जल्द से जल्द फिनिश, लेटेस्ट स्टार्ट 33, लेटेस्ट स्टार्ट 33, लेट से लेट, बस ये सही लिखना हमेशा, लेटेस्ट स्टार्ट 33 एंड लेटेस्ट फिनिश 43, ठीक है। द टोटल फ्लोट फॉर दिस एक्टिविटीज। अब देखो बच्चों, टोटल फ्लोट फॉर दिस एक्टिविटी क्या ही करोगे बताओ।
टोटल फ्लोट फॉर दिस एक्टिविटी निकालो फटाफट फटाफट, दे रहा हूं मैं आपको 30 सेकेंड्स, आप आंसर बताएं। टोटल फ्लोट फॉर दिस एक्टिविटी बच्चों, जल्दी जल्दी, जितना शॉर्ट निकाल सकते हो। टोटल फ्लोट फॉर दिस एक्टिविटी। ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस बनते रहेंगे जिसमें आपको हल्का फुल्का कंफ्यूजन होता रहेगा और आपको आंसर निकालना होगा। बताएं कितना आया? सी कि बी? सिंपल, लेटेस्ट स्टार्ट माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट खत्म करो। लेटेस्ट स्टार्ट माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट, देखो लेटेस्ट स्टार्ट में क्या बोलता हूं मैं, टोटल फ्लोट में आपको कुछ करना ही नहीं है बच्चों। टोटल फ्लोट में इसका डिफरेंस निकालो खत्म करो, या इसका डिफरेंस निकालो खत्म करो। देखो 33 माइनस 6 27, टोटल फ्लोट इज इक्वल टू 33 माइनस 6। मैंने कहा ना ये सब तो करना ही नहीं है, आप सिंपल इसका डिफरेंस लो खत्म। टोटल फ्लोट के लिए 33 माइनस 6 27, जिसका सी आ रहा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, खत्म। दैट इज वेरी वेरी इजी बच्चों, हम आराम से ये सब तरीकों से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बताइए कोई कंफ्यूजन किसी को भी? और किसी ने गलती से अगर इसको भी डिफरेंस निकाल दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी 27 है। देखो 43 माइनस 16 27, तो देयर इज नथिंग, कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो दैट इज दी करेक्ट आंसर। तो बच्चों उम्मीद है आप लोगों को हर तरह का फ्लोट निकालना आ गया होगा। अगर इसके बाद भी स्टिक कोई कंफ्यूजन है तो अभी कंफ्यूज मत होना, पेपर दे देना, उसके बाद और डिटेल में इसको डिस्कस कर सकते हैं आने वाले पेपरों के लिए। थैंक यू वेरी मच गाइस।